ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 25। अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस मुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कर्मों के विषय में। हमने सुना था अभी तक कर्म सतोगुणी भी हो सकता है, कर्म रजोगुणी भी हो सकता है। इसलिए कर्म पूजा है कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कैसे एक तमोगुणी कर्म पूजा हो सकता है, कैसे एक रजोगुणी कर्म पूजा हो सकता है, इवन कैसे एक सतोगुणी भी पूजा हो सकता है, जबकि वो शुद्ध सतोगुण में नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कोई भी काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप अपने अपने कर्तव्यों को निभाइए। सेंटेंस बड़ा कैजुअली बोला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कर्तव्य होते क्या हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं आज कि तमोगुणी कार्य किसको कहता है, कहा जाता है। तो तमोगुणी कार्य के क्या लक्षण है कि वह मोहवश किया जाता है, यानी आउट ऑफ अटैचमेंट, नॉट आउट ऑफ ड्यूटी और नॉट आउट ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा। इट इज़ आउट ऑफ अटैचमेंट, मेटीरियल अटैचमेंट। मेटीरियल अटैचमेंट से हम कई चीज़ें कर जाते हैं जो कि कई बार गलत होती हैं और धीरे धीरे गलत साबित होती हैं। जैसे हमारे बच्चे कई बार हमसे ज़िद करके कुछ कुछ करा ही लेते हैं हमसे, और हम आउट ऑफ अटैचमेंट कर ही डालते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर देते हैं जो कि आउट ऑफ अटैचमेंट हम पूरी कर ही देते हैं। एक दिन मना किया, 2 दिन मना किया, उसने कहा मुझे वीडियो गेम चाहिए, मैं घर में पूरा पूरा एक वीडियो गेम का सिस्टम लगाना है। फिर उसमें उसने बहुत सारे मतलब एग्रेसिव वीडियो गेम्स डाल लिए। आपने मना किया लेकिन वो रोने लगा, बहुत करने लगा। अल्टीमेटली आपको स्वीकृति देनी पड़ गई। चलो बच्चा है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत होता है, अक्सर ये बहुत देखा गया है। आउट ऑफ अटैचमेंट में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि सही नहीं होते। इसका अक्सर प्रसिद्ध एग्जांपल गीता से ही आता है, जिसमें धृतराष्ट्र का एग्जांपल आता है कि धृतराष्ट्र आउट ऑफ अटैचमेंट बहुत सारे गलत कर्म कर गया, अपने बच्चे के लाभ के लिए किया उसने। अटैचमेंट में क्या है, अटैचमेंट में हम यही तो सोचते हैं चलो अच्छा है, बच्चा है, या ये अपना ही तो है, या ये तो है, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति धृतराष्ट्र अपने बच्चों का हत्यारा बन गया, क्योंकि यदि उसने ना किया होता तो शायद उसके बच्चे इतना बड़ा युद्ध ना हुआ होता, वो कौरव ना मारे गए होते, राइट। तो किया तो भले के लिए था, लेकिन हो गया बुरा। ये होता है अटैचमेंट का रिजल्ट। कि ये लगता तो शुरू में बड़ा अच्छा है, जैसे कई लोगों के लव अफेयर हो जाते हैं, शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं और आउट ऑफ अटैचमेंट कई सारे डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूँगी, तुम्हारे लिए मैं ये कर लूँगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊँगा, पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। कई बार धोखाधड़ी, बहुत सारे घर से भाग जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे देते हैं। एग्जिस्टिंग कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, उसमें भी हम लोग कई सारे कसमें वादे कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अटैचमेंट, और इस अटैचमेंट का रिजल्ट हमेशा बुरा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। इट लुक्स वेरी गुड इन द बिगनिंग, लेकिन जो सतोगुणी कार्य है वो लुक्स वेरी ऑड इन द बिगनिंग। यत्तद् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्। गीता कहती है कि जो कार्य शुरू में सतोगुणी कार्य है वो शुरू में कैसे लगता है, यत्तद् अग्रे विषमेव, विष अग्र, यानी कि शुरुआत में विष जैसा लगता है। सवेरे जल्दी उठना विष जैसा लगता है, व्रत का पालन करना विष जैसा लगता है, लेकिन परिणामे अमृतोपमम्, उसका परिणाम बड़ा अच्छा है। व्रत के बाद जब व्रत का पालन करते हैं तो अच्छा भी लगता है, सेंसेस को भी और हृदय को भी संतुष्टि होती है। इसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा होता है, अमृत जैसा। सवेरे उठना, जल्दी साधना करना, नियमों का कड़ाई से पालन करना, गुरु के लिए शरणागति हो जाना, शास्त्रों का कड़ाई से पालन करना, पठन करना, श्रवण करना, साधना भरना, यह तद अग्रे विष में ये सारे प्रारंभ में विष जैसे लगते हैं। एको पत्नी व्रता, राम जी का व्रत, कितने रास्ते में कितनी माताएं आई, मतलब अब जब कोई खुद ही आपको बोले आप कितने अच्छे हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना। मैंने तो कुछ नहीं फंसाया ना किसी को, खुद ही आ गया व्यक्ति, खुद ही आ गई।
बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन आप परिणाम क्या है, विष जैसा है। और सतोगुणी कार्य नहीं, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि शास्त्र इसको अलाउ नहीं करते। कैसा लगता है, विष जैसा, क्योंकि त्यागना पड़ता है। जो इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं मेरे पास आ रही थी, मैंने उनको त्याग दिया स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्र इच्छा से, वॉलंटेरिली। इसका इन द बिगिनिंग इट लुक्स लाइक बहुत बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा है। ये सतोगुणी कार्य है। लेकिन रजोगुणी कार्य उल्टा है, जो शुरू में बहुत मोहक लगता है, मज़ा आ जाता है, मज़ा आ गया, मज़े के लिए जो भी काम करते हैं ना, मज़े के लिए, उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। आदमी आउट ऑफ इस मज़े के लिए कई बार गाड़ी चलाता है 150-200 की स्पीड में, और फिर देखते हैं, आप जानते हैं क्या हो जाता है। बाइक चलाते हैं ऐसे जैसे कि आगे कुछ कभी आएगा ही नहीं, हमारे आगे कुछ। बहुत सारे कर्म, कितने एग्जाम्पल दें। दिस ऑल आर आउट ऑफ अटैचमेंट, कामवश। क्या कहते हैं उसे, कि इंद्रियों के ऊपर ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात उपजायते कामा। इस संग से, इस अटैचमेंट से क्या होता है, काम पैदा होता है। काम क्या है, काम के लिए भगवान कहते हैं कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुवा महाशनो महापापमा विद्येन वैरिणम। मतलब कि ये जो काम है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये क्रोध जो है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये काम पैदा होता है इस अटैचमेंट से। अटैचमेंट एंड काम, ये सब एक ही, समझ लीजिए एक ही चीज़ें हैं। तो ये क्या करता है, ये मोहवश हम कर देते हैं। हम कई सारी चीज़ें लाइफ में करते नहीं है, क्या करते हैं ना हम लोग, मोहवश, आउट ऑफ अटैचमेंट हम करते हैं। हम कभी भी रेफरेंस नहीं देखते कि शास्त्र क्या कहते हैं इसके लिए। जैसे कि माना हमारा बच्चा सवेरे नहीं उठ रहा है, तो हमारा अटैचमेंट हमें कहती है चलो सोने दो। कई बार माना हम उठा भी सकते हैं, तो भी हम सोचते हैं चलो सोने दो, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, या इतनी तपस्या क्यों करेगा मेरा बच्चा। हाँ, दिस इज अटैचमेंट, ऑल्दो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ केयर, बट दिस केयर इज़ नॉट, मतलब इसका बेनिफिट अच्छा नहीं है। ये केयर के लिए ही हो रही है, अटैचमेंट से हम केयर करते हैं किसी की, बट अटैचमेंट से जो हम किसी की केयर करते हैं, वो वस्तु वास्तव में उस व्यक्ति का बुरा कर देती है अच्छा करने के बजाय। ये हम बताना चाह रहे हैं। हम कर तो केयर ही रहे हैं, लेकिन उससे बुरा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य, आप कह लीजिए हैबिट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ एन अटैचमेंट। मेरी हैबिट है, हाँ मेरी हैबिट हो चुकी है अब मांस खाने की, माना मेरी हैबिट हो चुकी है सिगरेट पीने की, मेरी हैबिट हो चुकी है कुछ गंदी मूवीज़ को देखने की, अपना टाइम बर्बाद करने की, मेरी हैबिट हो चुकी है। दीज आर हैबिट। ये क्या है, सब क्या है, मोहवश। ये मोहवश किए जा रहे हैं सारे कार्य, किए जा रहे हैं कि नहीं। क्या ये करने चाहिए, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके। शास्त्रीय आदेश क्या है, शास्त्र कहते हैं कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए, ग्राम्य कथा नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कई जगह बताते हैं, भगवान कहते हैं कि एक योगी का, जो व्यक्ति संसारिक दुखों से मुक्त होना चाहता है, उसका खाना खाना पीना सोना उठना सब कुछ नियमित होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए। हम शास्त्रों में ये भी सुनते हैं कि एक शिष्य को अनुशासित रहना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र गुरु की वाणी के अनुसार ही जीना चाहिए। इसकी अवहेलना कर दी ना हमने, क्योंकि हमने नियमों को तोड़ दिया, पीछे से तोड़ दिया। सामने से तो हम सही अच्छा भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीछे से हमने नियम तोड़े बहुत सारे। इसका परिणाम क्या होगा, विष जैसा होगा। ये तमोगुणी कार्य है, ये तामसी कर्म है। शास्त्रों की आदेशों की अवहेलना, इग्नोर इट। हाँ, इतना भी क्यों करना है, ये तो बोलते ही रहेंगे, इनका क्या है, हम इनके जैसे थोड़ी हैं अभी। हम तो अब इनके जैसे नहीं है, तो बनना तो चाहिए ना। हम अभी इनके जैसा नहीं कर सकते, इतनी तपस्या हमसे नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी। देन वी शुड हैव अ पाथ। हम कभी ये बोलते हैं कि इतनी सैलरी में ऐसे नहीं कमाई जाएगी, हम प्रयास करते रहते हैं ज़िंदगी भर, करते हैं कि नहीं। हम लड़का लड़की ढूंढते हैं शादी के लिए, हम कभी कहते हैं नहीं इतनी लड़कियां नहीं देख पाऊंगा मैं, पहली लड़की जो देख ली उससे शादी कर लूँगा। ऐसा तो कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। हम प्रयास करते हैं, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, लड़का ढूंढना 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 ढूंढना। उसी तरह से हम हायर सैलरी के लिए ढूंढना ढूंढना ढूंढना, प्रयास प्रयास प्रयास। देन हम कैसे इन आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं, शास्त्रीय आदेशों की। उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम, बट वी शुड हैव डेफिनेट पाथ। किसी पहाड़ पे छलांग मार के थोड़ी चला जाता है, पहाड़ पे एक एक कदम बढ़ के चला जाता है। इसलिए कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। हाँ, ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स, इसलिए उनको अवहेलना नहीं करनी है उनकी। हाँ, माना जैसे कि आपको बताते हैं, हम लोग एक बार, एक क्या सुना था हमने, एक मेंढक एक कुएं में गिर गया। अब कुएं से बाहर कैसे निकालें उसको। गधा का, इसीलिए गधे का एग्जाम्पल है शायद, कि गधा कुएं में गिर गया, वट एवर इज़ द केस। तो किसी ने क्या किया, थोड़ी देर में इतनी सारी मिट्टी गधे के ऊपर डाल दी। बड़ा गुस्सा आया उसको, एक तो मैं दबा हुआ हूँ, एक मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, गुस्सा। हाँ, लेकिन समझदार गधा क्या करेगा, समझदार गधे ने क्या किया
मिट्टी आई, उसने मिट्टी को ऐसे ऐसे झाड़ा और मिट्टी के ऊपर चढ़ गया। फिर किसी ने और एक बोरा मिट्टी डाल दिया, उसने ऐसे ऐसे झाड़ा और फिर मिट्टी के ऊपर चढ़ गया। तो वास्तव में उसको दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, हाँ उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निकालने के प्रयास के लिए उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर क्या है, ऑब्स्टेकल्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। उसी तरह से हमारे रास्ते में हम जब भक्ति करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल, पहला ऑब्स्टेकल तो बाहर का नहीं है, पहला इंटरनल ही है। सारा ऑब्स्टेकल एक्चुअली में इंटरनल है। ये मेरा मन है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो शास्त्रों की अवहेलना करे पर मुझे मजबूर करता है। ये नहीं पालन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, गुरु की बात को नहीं सुनेंगे, शास्त्र की बात को नहीं सुनेंगे, अपने मन की करेंगे। ये क्या है, ये तामसी बता रहे हैं यहाँ पर इसको। मोहवश कर रहे हैं आउट ऑफ अटैचमेंट, यारी दोस्ती अटैचमेंट, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और भावी बंधन की परवाह किए बिना कि इसका रिजल्ट बुरा होगा, देखी जाएगी, परवाह नहीं, आई डोंट केयर, देखी जाएगी। उसके साथ भी तो होगा, उसके साथ भी तो होगा, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। हाँ तो फिर हाउ डज इट मैटर, वो कर रहा है तो अगर उसको बीमारी होगी तो दर्द मेरे को थोड़ी होगा, उसको दर्द होगा। जब मुझे बीमारी होगी तो मुझे दर्द होगा। हर कोई अपने कर्मों का खुद ही भोगता है। इसलिए हाउ डज इट मैटर कि वो भी कर रहा है या वो भी कर रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, इसने मैंने लाइन तोड़ी तो क्या वो उसने भी तो लाइन तोड़ी, उसने भी तो लाइन तोड़ी। सो हम कई बार ऐसे ही बहानेबाजी करते हैं जैसे बच्चा करता है एक जरा सा, भावी बंधन की परवाह नहीं करते कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ शास्त्रों की अवहेलना करके, गुरु की अवहेलना करके, इससे भावी बंधन क्रिएट होगा, मुझे सजा अवश्य मिलेगी। क्यों मैं डरता नहीं हूँ। ये जो बिल्कुल नहीं डरता वो पागल व्यक्ति होता है। जो शास्त्रों को जानता है वो डरता भी है, कहता नहीं 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 नहीं, इतना भी ये नहीं करना है, गलत है। ज्ञानी व्यक्ति जिसको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट है, वो सोच के हाथ लगाएगा ना, डर डर के। कोई आएगा अज्ञानी व्यक्ति ऐसे हाथ मारेगा बोर्ड के अंदर और जल जाएगा। तो जो बिल्कुल ही निडर है, समझ लीजिए वो व्यक्ति अज्ञानी है। इसलिए भी हम अक्सर बोलते हैं, भक्तों को प्रभात बोलते थे कि आपको माया से डर के रहना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, अवहेलना ही कर रहा है और भावी बंधन की परवाह, देखा जाएगा, परवाह नहीं। बिना या फिर परवाह किए बिना या हिंसा अथवा हिंसा कर रहा है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है। हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, मानसिक मतलब वचन से भी हो सकती है, बुरा भला बोल रहा है, किसी को सुख पहुंचाने के बजाय, किसी को ठंडक पहुंचाने के बजाय हृदय में गंदे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे दूसरों को दुख हो रहा है। हम अक्सर ऐसे कर्कश वाणी हो जाती है हमारी, हमें ये तक नहीं पता कि गुरु के सामने कैसे जाना चाहिए, उसके साथ कैसे बोलना चाहिए। जबकि भगवान गीता में बोलते हैं कि तद विधि पणिपाते ने परिप्रश्न सेवया, इवन इफ यू आस्क द क्वेश्चन इट शुड बी इन अ वेरी हम्बल मूड सो दैट इट एक्साइट्स द अदर पर्सन इन आंसरिंग इट। जैसा हम देखते हैं परीक्षित महाराज जिस प्रकार से प्रश्न पूछते थे, सुखदेव गोस्वामी एक्साइटेड जाते थे, यस आई विल आंसर दिस। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को सुख दें, उसको ज्ञान दें, ज्ञान के साथ साथ उसकी आत्मा को ठंडक पहुँचाएँ, न कि ऐसे वचन। तो हिंसक वचन बोलना, हिंसक कार्य करना, हाथ पैरों का इस्तेमाल करना, ये क्या है, बिना कहते हैं हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। पर्पस क्या है, पर्पस सुधारना नहीं है, पर्पस बदला लेना है, अपने क्रोध को मिटा तृप्त करना है, जबकि क्रोध कभी तृप्त होता नहीं है। ये उसका पर्पस है, तो वह तामसी कहलाता है। ये तामसी कार्य है। बताइए ये कार्य पूजा हो सकता है क्या? तो कैसे कह सकते हैं कि कर्म पूजा है? तो इसलिए हमेशा हमें रेफर करना पड़ेगा कि क्या ये शास्त्रों की अनुसार है या अवहेलना करके है, क्या ये एज ए ड्यूटी है या आउट ऑफ अटैचमेंट है। और कई बार शायद हम लोग इस बात का खुद ही आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कैसे कर पाएंगे, हम लोग जब खुद ही अटैचमेंट में बंधे हुए होंगे तो हम कैसे आंसर कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि धृतराज को आंसर करते थे विदुर जी, गलत है ये, धृतराज जी क्या कर रहे हैं आप, ये गलत है। वो सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन अटैचमेंट है, कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ कितना बोला गया उनको। तो दैट इज़ द सिचुएशन। जब हम अटैच हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं हम लोग, वास्तव में बुद्धि अंधी हो जाती है। धृतराज बुद्धि से भी अंधे हुए, तो ये हमारी हालत हो जाती है। क्रोधाद भवति सम्मोह, मोहित हो जाते हैं हम, मतलब समझ गए ना, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं उस क्रोध से, और सोच नहीं पाते कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं। क्यों करते हैं? मोहवश करने के कारण, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करने की। यानी कि हमारी अगर, अच्छा मान लीजिए हमारी बुरी हैबिट्स है तो क्या करें, जैसे तुम बताया जा रहा है आउट ऑफ अटैचमेंट। हमें अटैचमेंट्स हैं, हम सबको अटैचमेंट्स हैं संसार में, वी नो। हमारी अटैचमेंट अभी गई नहीं है, लेकिन हमने भक्ति करनी शुरू कर दी है। तो कैसे इससे बचेंगे, जो हमने आज बोला, इससे बचने के लिए हमें
गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। जो हाँ हम सुनते हैं उनके आदेशों का पालन करेंगे, शास्त्रों के अनुसार शिला प्रभुपाद ने हमें जो बताया उसका पालन करेंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा, और उसको करेंगे। लेकिन हमारी हैबिट कुछ और है, लेकिन करेंगे, हम ज़बरदस्ती करेंगे। हाँ, जैसे मेरा मन कर रहा था कि आज मैं मूवी देखने चला जाऊँ, आज लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँ, आज सिगरेट पी लूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं प्रवचन सुन लेता हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ अपने सीनियर से, ताकि वो मुझे बताए। मेरे मन में प्रभु जी सिगरेट पीने की बड़ी तलब हो रही है, बताइए कि क्या करूँ मैं, क्योंकि इज अटैच्ड। तो वो बताएंगे ऐसे, मेरे हिसाब से तुम ऐसा करो, तुम अभी जाके कुछ प्रसाद पा लो, तुम जाके थोड़ी देर हरे कृष्णा कीर्तन कर लो, थोड़ा देर मंदिर में दर्शन कर लो, वट जो वो बोलते हैं। अगर हम उसको करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आउट ऑफ अटैचमेंट, हम अटैच्ड हैं, फिर भी हम शुद्ध सतोगुण में चले जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया, बाई फोर्स अपने मन को खींच के ले गए सही रास्ते के ऊपर, जो कि हमें गुरु साधु शास्त्र ने बताया। इस तरीके से एक निकृष्ट व्यक्ति भी, निम्न व्यक्ति भी टॉप मोस्ट कार्य कर सकता है, टॉप मोस्ट कार्य कर सकता है। और ऐसा ही हम सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, वास्तव में वो पूरी तरह से अटैचमेंट से फ्री हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन का प्रण बना लिया है कि जिएंगे तो गुरु के आदेशों के अनुसार जिएंगे। बस यार, मेरा मन जो भी कहेगा, आई विल नॉट लिसन टू माई माइंड। तब जो है वो व्यक्ति इससे निकल पाता है, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। और धीरे धीरे क्या होता है, उससे शुद्धि होती है, और अपने आप ही धीरे धीरे मन ही शुद्ध हो जाता है, उसकी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए ये तामसी कार्य के लक्षण। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना पड़ता है। इसलिए यदि हम गलत कार्य करेंगे तो उसका देना पड़ेगा हमें। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है। हाँ, जैसे कि आजकल स्त्री पुरुष संघ बनाते हैं, संघ में आते हैं, सोचते नहीं इससे आगे क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं उनके ऊपर। हमारा कई बार ऐसे कार्यों में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों को फेंक दिया जाता है कहीं पर रास्ते में। ये विनाशकारी कर्म है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित है, अन्य जीवों के लिए दुखदायी है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। मोह है, ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है, सभी को दुखी देता है, उसको भी और दूसरों को लिए भी दुख क्रिएट करता है। तो हमें इस कार्य से बचना है। हमें कभी भी शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी। हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वी शुड हैव फेथ, हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए अल्टीमेटली हितकारी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।